दोस्तों, ये है अपना प्यारा सा लद्दाख, भारत का वो अनमोल हिस्सा जिसे सच में धरती का स्वर्ग कहा जा सकता है। यहाँ के नीले आसमान के नीचे फैली सफ़ेद बर्फ से ढकी पर्वत की चोटियाँ, शांत घाटियाँ और प्राचीन मठ मानो किसी काल्पनिक दुनिया का हिस्सा हों। लद्दाख सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक एहसास है जहाँ की हवा में भी सुकून और शांति घुली हुई है। लद्दाख वो धरती है जहाँ कहते हैं पांडवों ने अपने स्वर्गारोहण की यात्रा शुरू की थी। जैसे युधिष्ठिर ने हर चुनौती का सामना किया, वैसे ही लद्दाख के लोग भी हर मुश्किल से लड़ते आए हैं। सोचिए, कुछ गांव तो इतने दूर दराज पहाड़ों में हैं कि सर्दियों में महीनों तक ये बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटे रहते हैं। यहाँ बुनियादी सुविधाओं को पहुँचाना और सरकारी योजनाओं को लागू करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। लद्दाख के लोग इन समस्याओं से निपटने में माहिर हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि कुछ बड़ा बदलाव हो। और इसी सोच के साथ केंद्र सरकार ने इस समस्या का समाधान खोज निकाला है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने लद्दाख में 5 नए जिलों के निर्माण की घोषणा की है। तो आइए जानते हैं कि इस फैसले से लद्दाख के लोगों का जीवन कैसे बदलने वाला है और इससे लद्दाख के विकास में कैसे नई रफ्तार आएगी। दोस्तों, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने 26 अगस्त 2024 को अनाउंस किया कि लद्दाख में 5 नए डिस्ट्रिक्ट ऐड किए जाएंगे। ये अनाउंसमेंट पीएम नरेंद्र मोदी के विजन को आगे बढ़ाने के लिए की गई है। ये स्टेप लद्दाख को एक प्रॉस्पेरस और डेवलप्ड रीजन बनाने की कोशिश है। ये नए डिस्ट्रिक्ट लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंडर आएंगे। लद्दाख अभी 2 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है, लेह और कारगिल, और अब इसमें 5 नए डिस्ट्रिक्ट ऐड किए जाएंगे, जिनके नाम हैं जांस्कर, द्रास, शम, नुब्रा और चांगथांग। और आइए अब इन नए डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जांस्कर की। जांस्कर एक रिमोट और माउंटेन एरिया है जो पहले लेह डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था। ये रीजन अपने यूनिक बुद्धिस्ट कल्चर और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। दूसरा है द्रास। द्रास इंडिया के कोल्डेस्ट प्लेसेस में से एक है और कारगिल डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था। ये रीजन स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट है और यहाँ की स्ट्रैटेजिक लोकेशन की वजह से मिलिट्री प्रेजेंस भी है। अगर शम वैली की बात करें तो शम वैली लेह डिस्ट्रिक्ट का एक एरिया है जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ और सुंदर लैंडस्केप्स के लिए फेमस है। फिर आता है नुब्रा। नुब्रा वैली भी लेह डिस्ट्रिक्ट का एक पार्ट था और ये एरिया अपने सैंड ड्यून्स, मोनास्ट्रीज यानी मठ और यूनिक जियोग्राफी के लिए जाना जाता है। और लास्ट है चांगथांग। चांगथांग लद्दाख का एक हाई एल्टीट्यूड प्लेटो है जो पहले लेह डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था। यहाँ वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स और हाई एल्टीट्यूड लेक्स हैं। इन 5 नए डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन लद्दाख की गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए है। अमित शाह ने कहा है कि नए डिस्ट्रिक्ट लोगों तक गवर्नमेंट स्कीम्स और सर्विसेज को आसानी से पहुंचाने में मदद करेंगी। इससे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी ज़्यादा इफेक्टिव होगा और डेवलपमेंट स्कीम्स जल्दी इंप्लीमेंट होंगी। लद्दाख एक बहुत बड़ा रीजन है और इसकी जियोग्राफिकल चैलेंजेस की वजह से अब तक डेवलपमेंट स्कीम्स को ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने में दिक्कत होती है। इस अनाउंसमेंट से ये एम है कि गवर्नेंस ज़्यादा एफिशिएंट हो और पब्लिक वेलफेयर स्कीम सब तक आसानी से पहुंच सके। ये अनाउंसमेंट 26 अगस्त 2024 को हुई थी। MHA यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, जो इंटरनल सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर से रिलेटेड टास्क हैंडल करता है, ये लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन को एक कमेटी फॉर्म करने के लिए कहा गया है जो नए डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स, बाउंड्रीज और स्ट्रक्चर्स को असेस करेगी। ये रिपोर्ट्स 3 महीने के अंदर सबमिट करनी होगी और इस रिपोर्ट के बेसिस पर फाइनल प्रपोजल बनाया जाएगा। MHA ने यह भी कहा है कि लद्दाख के डेवलपमेंट के लिए बजट अलोकेशन को इंक्रीज किया गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को भी बूस्ट दिया गया है। और आइए अब बात करते हैं कि इन नए 5 डिस्ट्रिक्ट से क्या फ़ायदे होंगे। सबसे पहले बेटर गवर्नेंस। नए डिस्ट्रिक्ट से गवर्नेंस ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगी क्योंकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा क्लोजली लोकल इश्यूज़ को हैंडल कर सकेगी। पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स। गवर्नमेंट स्कीम्स और सर्विसेज को लोकल लेवल पर आसानी से पहुंचाया जा सकेगा, जिससे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को टारगेटेड एरियाज में ज़्यादा इफेक्टिवली
इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा, जिससे डेवलपमेंट स्पीड अप होगा। और चौथा है लोकल रिप्रेजेंटेशन। नए डिस्ट्रिक्ट लोकल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव और ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया जाएगा, जो लोकल नीड्स को बेहतर समझ सकेंगे। और पांचवा है एक्सेसिबिलिटी। जियोग्राफिकल चैलेंजेस को एड्रेस किया जाएगा और रिमोट एरियाज तक गवर्नमेंट सर्विस और फैसिलिटीज आसानी से पहुंचेंगी। इस अनाउंसमेंट के बाद लद्दाख के लोगों को ज़्यादा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और डेमोक्रेटिक प्रोसेस की ज़रूरत है। सोशल एक्टिविस्ट सज्जाद कारगिली ने कहा है कि नए डिस्ट्रिक्ट तभी फायदेमंद होंगे जब इसके साथ एक असेंबली और डेमोक्रेटिक प्रोसेस इस्टेब्लिश किए जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड, बीजेपी सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने इस मूव को लद्दाख के लोगों के लिए एक गिफ्ट कहा है और इसका स्वागत किया है। तो दोस्तों, ये था होम मिनिस्टर अमित शाह के अनाउंसमेंट का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आप इन नए डिस्ट्रिक्ट को लेकर क्या सोचते हैं, अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।